हे ट्रेडर्स, तो आज मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आया हूँ और मेरा जो 20K का अकाउंट था कल तक सब सही चल रहा था और आज ही ब्रीच हो गया वो अकाउंट। डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया। मैं कल वो अकाउंट 3% अप था, फिर जियो में ट्रेड लिया था। पता नहीं क्या न्यूज़ आई है, इससे क्या हुआ कि वो 2% भी गया और एसएल खा लिया। मैं एक पर जानते कि 1% का रिस्क रखता हूँ और 3% का प्रॉफिट रखता हूँ, तो 1.8% तक गया था, फिर नीचे आ गया और मैं इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था कि मेरी यही गलती रहती है हर बार कि मैं सब सही रहता है, एसएल ट्रेल कर देता हूँ। प्रॉफिट तो अपना पूरा लेता हूँ 1:3, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उसको कम कर दूँ या क्या, वो तो पूरा लेता हूँ। लेकिन जो अपना जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसको ट्रेल कर देता हूँ। कभी कभी जब लगातार कंटिन्यू 2 लॉस हो जाते हैं तो मैं उसको ट्रेल कर देता हूँ इमोशन में आकर। तो बस वही मैंने कर दिया। लेकिन मेरा जियो का ट्रेड सही, मेरा स्टॉप लॉस पे कट हो गया था, लेकिन मैं इमोशनल होकर क्योंकि 4% मेरा ड्रॉ डाउन चला गया था, ईयू का ट्रेड ले लिया, यूरो यूएसडी। वो ट्रेड भी सही था, लेकिन पता नहीं क्या न्यूज़ आई कि सभी लगातार गिरते रहे और वो भी नीचे जाके कट हो गया। और फिर इमोशनल होकर मैं उसको फिर एक ट्रेड डाल दिया। मेरे को ड्रॉ डाउन का आइडिया नहीं था कि इक्विटी बेस होगा और 2% कल अप था तो सब सेटल हो जाएगा, और मेरा डेली ड्रॉ डाउन हिट हो गया। जब मेरे को ईमेल आया तब मेरे को पता चला कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। नहीं तो मेरे को 4% अभी बचे हुए थे अकाउंट में, मैं रिकवर कर लेता उस अकाउंट को। लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है सुबह से कि मेरा अकाउंट जो कल तक 2% अप हो गया था, 1% ही ड्रॉ डाउन बचा था, वो आज ब्रीच हो जाएगा। अब गलती किसकी है? गलती मेरी है। मैं दूसरे को ब्लेम क्यों करूं कि न्यूज़ आ गई, ये हो गया वो हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है, मेरी ही गलती थी। मैंने ही इमोशनल में आके ट्रेड को कट नहीं किया और ट्रेड को कट कर दिया, लेकिन लगातार ट्रेड लेता गया कि ये रिकवर हो जाए। मेरा $20 रिकवर करने के चक्कर में जो लास्ट के 5% का ड्रॉ डाउन बचा था, उसमें था कि $20 कम पड़ रहे थे 5% ड्रॉ डाउन के लिए। तो मैं सिर्फ $20 निकालने के लिए कि 5% का ही ड्रॉ डाउन बचे, एक ट्रेड और ले लिया और वो ऐसा नीचे गया कि मेरा अकाउंट ही ब्रीच हो गया। मेरा जो फर्स्ट फेज था 20K का, वो 8% ड्रॉ डाउन तक चला गया था। 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है, 8% तक चला गया था। मैं वहाँ से उसको पास किया था वो अकाउंट को। कुछ नहीं कह सकते, चला गया। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि जैसे यूट्यूब इसने शुरू किया वैसे अकाउंट ब्रीच कर दिया, इसको आता भी है कि नहीं आता। तो मैं इससे पहले, आप लोग जानते हैं, मैं अकाउंट पास किया हूँ, 2 अकाउंट और एक का फर्स्ट फेज पास किया था। और मैं जो फेल किया हूँ, फंडेड नेस्ट का पहला अकाउंट लिया था उसको फेल किया था। और जो सेकंड मेरे को 2 गिव अवे में मिले थे अकाउंट 25 के। एक ब्लू गार्डन का अकाउंट मिला था गिव अवे में, और एक मिला था गोड फंडेड ट्रेडर का। तो 3 ये ब्रीच हो गए। और फिर मैं अकाउंट लिया, वो आप जानते ही हैं। फिर मैं 3 अकाउंट पास किया, 2 अकाउंट पास किया, एक का फर्स्ट फेज पास किया और फिर वो भी
चला गया और 2 लाइव अकाउंट उड़ाया। अब तो मेरे ख्याल से फंडेड अकाउंट में फंडेड ट्रेडर बनने के लिए आपके पास 3 स्टेज हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। कंसिस्टेंसी से पे आउट आते रहेंगे। पहला स्टेज है कि आप फॉरेक्स सीखो, लर्न करो, टेक्निकल सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, रिस्क टू रिवॉर्ड सीखो, और जो बेसिक है वो आप सीखो। लॉट साइज क्या है और बहुत से ऐसे हैं। लॉट साइज स्वैप अकाउंट क्या है, ये मैं बनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम में। पूरा 60 डेज का क्लास रहेगा, 1 मिनट के डेली वीडियो आएंगे। तो जो बेसिक सीखो और फिर उसके बाद है कि आप फंडेड अकाउंट को पास करो। जो मैंने आप फंडेड अकाउंट को पास करो जो कि मैंने किए हैं, आप देखे हैं, 2 अकाउंट पास किया हूँ। तो मैं सेकंड स्टेज भी पास किया हूँ। फर्स्ट मेरे को आता है तो इसलिए तो मैं सेकंड पास कर पाया। अब तीसरा है कि आप जो लाइव अकाउंट है आपके पास, उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ उसमें पे आउट निकालिए। 1-2 महीने 3 महीने नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ आप 1 साल उसको चलाइए। उसको ये मत सोचिएगा आप उसको उससे पे आउट निकालना है। उसमें आपको ट्रेडिंग करना है, सही से ट्रेडिंग करना है। कुछ जब आपको सेटअप मिले तब लेना है। उससे पे आउट के बारे में, पैसे के बारे में आप सोचिए ही मत। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। लेकिन जब हम फंडेड लाइव अकाउंट में होते हैं तो हमारे इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नया जब नए न्यू ट्रेडर होते हैं या न्यू अकाउंट पास किए होते हैं, ट्रेडर तो नहीं लेकिन न्यू अकाउंट जब पास किए होते हैं, हमें लगता है कि जल्दी पे आउट आई हमारे पास, और हम पे आउट को सोशल मीडिया में डाले, लोग जैसे डालते हैं। और इसलिए हम बड़े रिस्क भी लेते हैं। मैं बड़ा रिस्क तो नहीं लेता हूँ, मैं 1% का रिस्क लेता हूँ, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इमोशंस हावी हो जाते हैं, सबके साथ ही होता है। मैं देखा यूट्यूब में फिर कि किस ने, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि 20K का लाइव अकाउंट, इससे मैं सोच रहा था कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट निकालूंगा हर मंथ 5% के हिसाब से 60 के आसपास आएगा, 60K के आसपास में पे आउट निकालूंगा, और ब्रीच कर दिया। एक पे आउट लिया था, 2 पे आउट लिया हूँ। 14,000 एक में, एक 21,000 था। तो मैं 2 स्टेज तो पार कर लिया हूँ। अब ये जो लाइव अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, उसको ब्रीच कर देता हूँ, उस पर काम करूँगा मैं। एक्सपीरियंस आ गया है कि मैं जैसे मैं लॉस होता है तो मैं जो सडन दिमाग में नहीं चलता कि इसको किसी तरह रिकवर करना है, वही मैं करने जाता हूँ, और उसी तरह मेरा ड्रॉ डाउन जाते रहते हैं। 4% का ड्रॉ डाउन चला जाता तो ठीक है, 6% बचते मेरे पास, मैं उसको रिकवर कर लेता। लेकिन नहीं हुआ, मैं लेता गया, 2 अकाउंट गया, अभी 4% फिर भी लास्ट में बचा था, लेकिन उड़ गया, ब्रीच हो गया अकाउंट। तो ठीक है, अभी मैं स्क्रीन में और ये मेरा अकाउंट पास हुआ था जून में, 26 जून। ये पहला ट्रेड जो मैंने लिया था, मेरा पहला ट्रेड ही लॉस पे गया था। ये 25 जून को मैं पहला ट्रेड लिया था, और इसी के आसपास मेरा अकाउंट पास हुआ था। तो 25 जून से लेके आज ये 2 सितंबर है, तो अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 ट्रेड लिए, 11 ट्रेड लिया हूँ मैं। और मैं ये, हो सकता है ये फियर भी हो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लूबेरी में
ट्रेड लिया था 3% गोल्ड को अप किया था। ये वो ट्रेड मैंने इस पर नहीं लिया था क्योंकि मुझे वो लो प्रोबेबल ट्रेड लगा था और उस पर नहीं लिया तो वो चल गया, और जिसको ले लिया तो ऐसे हिट कर दिए। और आप सारे ट्रेड देख सकते हैं। गोल्ड का मैंने ट्रेड लिया था और ये यूरो पे ही मैंने ट्रेड लिया था। ये मेरा अभी का है। और यूरो JPY का फिर ट्रेड लिया। इसको मैं सिर्फ लॉस रिकवर करने के चक्कर में इसको मैंने सिर्फ 1% पे कट कर दिया, क्योंकि जो मेरा पे आउट आने वाला था 16,000 रुपये आने वाले थे, तो मैं सोचा क्यों पहले उसको ले लेता हूँ, फिर ही अच्छे से ट्रेड करूँगा। तो फिर ये ट्रेड मेरा ऐसे ही लगा, नहीं तो इस पर मेरे को $400 मिल जाते। और क्योंकि मैं $600 तक पे आउट लेता हूँ, मतलब $600 तक मैं क्योंकि मैं $600 तक लेता हूँ टारगेट। $200 का मेरा लॉस रहता है, $600 का प्रॉफिट रखता हूँ अगर 20K का अकाउंट है तो। और फिर USD कैट पे ट्रेड लिया। इसको भी मैं जल्दी कट कर दिया लॉस के चक्कर में, क्योंकि मेरा पे आउट आने वाला था। इसमें भी मेरे को $600 मिल जाते, क्योंकि ये भी ट्रेड फिर चल गया था। यूरो USD का ट्रेड लिया जब मैं मेरा देख सकते हैं ये 30 जून को, फिर 8 जुलाई को ट्रेड लिया जब मेरे को मतलब पे आउट फर्स्ट पे आउट आ गया था मेरा। तो फिर मैं यूरो USD का ट्रेड लिया और इसमें मेरे को लॉस हुआ। फिर यूरो JPY का ट्रेड लिया और मेरे को 472, आप सोच रहे होंगे $472 का प्रॉफिट क्यों हुआ। मैं $600 लेता हूँ। इस दिन फ्राइडे था, फ्राइडे को मैं ज़्यादा होल्ड करके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मंडे को फिर मार्केट खुलता तो मैं होल्ड नहीं करता हूँ ज़्यादा। और $223 गोल्ड का फिर लॉस है, फिर लगातार लॉस होना शुरू हो गया। ये लगातार तो नहीं कह सकते, क्योंकि 1 अगस्त को लॉस हुआ, फिर USD CHF को लॉस हुआ 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को फिर लॉस हुआ $103 का। और फिर 15 अगस्त के बाद देखिए आप, मैं सीधे 2 सितंबर को ट्रेड लिया। मतलब पे आउट आने के चक्कर में मैं नहीं था इस बार कि पे आउट का डेट आ रहा है और मेरा अभी तक पे आउट नहीं आ रहा है। मेरे को बस अकाउंट बचाना था किसी तरह, लेकिन ये अकाउंट को भी जाना ही था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैं जियो में ट्रेड लिया, इसमें मेरे को $370 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि $600 का लेता हूँ। फिर यूरो USD में घुस गया मैं। न्यूज़ थी क्या था, मैं ध्यान नहीं दिया। इसमें भी मेरे को लॉस हुआ और ये जो लॉस हुआ तो ये जब लॉस हुए मेरे को, तो अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया, क्योंकि मेरा डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया था। अचीवमेंट में चलते हैं, अचीवमेंट में देखते हैं। तो अभी तक मैंने पे आउट ले चुका हूँ 1500 का पे आउट ले चुका हूँ अभी तक मैं। और ये मेरा फर्स्ट पे आउट है। मतलब इतने बड़े बड़े पे आउट तो नहीं आए हैं, छोटे छोटे ही पे आउट आए हैं। मैं पता नहीं, डर रहा था क्या था। तो $1500 का अभी तक मेरे को पे आउट मिला है। और ठीक है, मैं अब आपको ब्लूबेरी का दिखा देता हूँ अकाउंट कि मेरा क्या चल रहा है। इसको पास करूँगा मैं और इससे मैं पे आउट लूँगा अच्छे से। मैं इसको ध्यान से काम करूँगा, कोई जल्दी नहीं रहेगी। 20K का गया तो क्या हुआ, 50K का पास करने की कोशिश करेंगे। और फिर जब इसका पास हो जाएगा तो फिर एक बड़ा अकाउंट ले, मतलब 100K का अकाउंट ले लूँगा मैं फायर्स का। अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे लिंक है, तो आप ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो
2% अप है। इक्विटी 2 ही ट्रेड लिया हूँ। ये GBPST जो उसमें ट्रेड लिया, इसमें भी सेम ही ट्रेड लिया था। ये लॉस का सर्टिफिकेट भी डाल देता हूँ। तो ये लॉस का सर्टिफिकेट है मेरा। और ठीक है, मिलते हैं। प्रयास करेंगे ब्लूबेरी का जो अकाउंट है इसको पास कर लें हम। इसका प्रयास करेंगे कि इस अकाउंट को हम पास कर लें। 50K का अकाउंट है, 2% अप है, 10% करना है। 100 डेज चैलेंज चल रहा है। तो ठीक है, तो मुझे एक थॉट आ रहा था। मैंने अकाउंट ब्रीच कर लिया, शायद इसलिए हो कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी इवैल्यूएशन अकाउंट 4-5 इवैल्यूएशन अकाउंट तो फेल करते ही होंगे। और सभी तो नहीं, लेकिन करते हैं। और 2-3-4 लाइव अकाउंट भी फेल करते ही होंगे। तभी उनको एक्सपीरियंस आता है और फिर वो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी से पे आउट निकाल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब थॉट्स हैं, अकाउंट ब्रीच हो गया है, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी सर्च किया तो वहाँ पे भी बहुत से वीडियो मिले कि लाइव अकाउंट ब्रीच कर दिया, लाइव अकाउंट फेल कर दिया। ठीक है, तो